सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरवारिया सर की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेजर गौरवारिया सर को सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने ना एक वीडियो बनाई है बेस्ट ऑफ द वीक संडे स्पेशल, ठीक है। तो ये संडे स्पेशल की है, तो ये वीडियो आपको मिल रही है मंडे को। मैं मंडे को बना रहा हूँ, सुबह आपके पास ये पहुंच रही है 10-11 बजे के आसपास, ठीक है। तो ये है द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरवारिया सर। तो इन्होंने जो भी बातें की हैं, जो इन्होंने पार्ट्स बनाया है, मेरे को नहीं पता कैसे बनाया है। ये मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी है तो मेरे को लगा कि शायद ये कोई संडे स्पेशल है। तो 20 मिनट की तकरीबन इन्होंने वीडियो बनाई, क्योंकि आजकल मेजर गौरवारिया सर 35-35 मिनट की वीडियो बनाते हैं। तो इतना लंबा मैं रिएक्शन कर नहीं पाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वन टेक में कर दूँ। पार्ट्स में करने में का कोई मजा नहीं मेरे को आता, क्योंकि उस पर सारी बात हमारी क्लियर हो जाती है। तो ये वीडियो मिलके देखते हैं हम। आप लोगों ने आई होप कि देख ली होगी, लेकिन मैं अपने जो थॉट है या अपने जो मैं सोचता हूँ और जो मैं आप लोगों से आपके कमेंट पढ़ के आपकी सोच देखता हूँ, तो मैं उसको मर्ज करके या अपना जो एनालाइज करके आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूँ। तो मेजर गौरवारिया सर के अलग अलग टॉपिक होते हैं, अलग अलग न्यूज़ होती हैं। अब इसमें देखते हैं क्या है। तो जितना पार्ट वो किसी चीज़ का बताएंगे, उस पार्ट के ऊपर ही मैं वीडियो पॉज करके आपको उस पार्ट पे अपने विचार जो अपने जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। या मैं जो एनालाइज मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, मैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ आएगी कि मैंने क्या बोला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में तो रुक रुक के अपना जो रिएक्ट है या रिएक्शन है वो मैं रिएक्शन करूंगा इस पे वीडियो पे। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ने एक बहुत बड़ा जोखिम ले लिया भाई, बहुत बड़ी एक परेशानी मोल ली है मोदी जी ने एससीओ समिट जो होने वाला है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका समिट होने वाला है मई में गोवा में। एक तो गोवा मई में कौन जाएगा? गोवा मई में जाने वाली जगह नहीं है, बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन सर्दियों में जाइए तो अच्छा रहता है। गोवा में कर दिया, इन्होंने कर दिया, ठीक है। सो दे विल गो टू गोवा। वहां पे मोदी जी ने बुला लिया है बिलावल भुट्टो को, ठीक है, बिलावल भुट्टो को। वही बिलावल भुट्टो जिसने मोदी जी को खूब उल्टी सीधी गालियां दी और उल्टा सीधा बोला। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, दिमाग से पैदल है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बड़ा खतरा है, मैं बता रहा हूं। स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेज पे लोग बैठे हुए हैं, वहां पे हेड्स ऑफ स्टेट बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं यहाँ पे, शी जिनपिंग बैठा है यहाँ पे, कोई XYZ दुनिया भर के लोग बैठे हैं वहां पे, ठीक है। वहां पे बिलावल भुट्टो भी बैठा हुआ, और सबके सामने अगर बिलावल भुट्टो मोदी जी से पैसा मांग ले, मोदी जी क्या कर लेंगे? अब आपके घर पे कोई आ जाए और आपसे बोल दे कि भाई साहब पैसा दे दो, आप थोड़ा सा झेंप जाएंगे, आपको शर्म सी आ जाएगी, यार देखो घर पे पैसे मांग रहा है, मना भी नहीं कर सकते। यही बिलावल भुट्टो करेगा, मैं बता रहा हूं। इसने फंसा दिया मोदी जी को, और हम लोगों ने खुद अपने आप को फंसा दिया इसको बुला के। ये सबके सामने मांगेगा, सबके सामने मांगेगा, और क्योंकि मोदी जी होस्ट हैं, मेजबान हैं, उसको मना भी नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है यही पाकिस्तान की अब आखिरी तरकीब रह गई है कि भारत से ऊपर ऊपर तो दुश्मनी की बात करो, गालियां दो, लेकिन चुपके से जाके कटोरा फेंक के मारो, ऐसे ठक से कटोरा फेंक के मारो, उड़ता हुआ आके कटोरा लगेगा। वो लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा कटोरा लेकर आ रहा है। तो आप सोचिएगा जरा, आप सोचिए, इमेजिन करिए, आंखें बंद करिए, सोचिए। मोदी जी बैठे हैं, बिलावल बैठा है, और बिलावल चुपके से मोदी जी से सबके सामने कह दे, विस्पर करके, मोदी जी जरा $8-10 अरब दे दो। उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे? फंस गए मोदी जी। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी चाल है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप लोग सोच रहे हैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिएगा कभी इसके बारे में। अगर मांग ले सबके सामने तो क्या कर लेंगे हम लोग, है ना। एक बंदा कहता है कि यूएस हमारे पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा बंदा। अच्छा चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। मेजर गौरवारिया सर तो एक फन से कहते हैं कि ये होगा। देखिए, मांगने को तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि मांग ले, लेकिन इतनी औकात नहीं है कि वो इंडिया से कुछ मांग ले। अगर मांग भी लेगा तो शायद इनकी बेइज्जती ही करवा के जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने ठेंगा दिखा देना। हाँ, मांग भी सकते हैं कि गंदम दे दो, ये दे दो, लेकिन इसमें मैं और बात सोचता हूँ। इसमें मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया की ये चाणक्य नीति की चाल है। पहली बात तो मेरे को लगता है कि 50-50% आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। बिलावल भुट्टो आएगा नहीं। अब देखो, बेशर्म लोग हैं, गालियां निकाल के भी किस मुंह से आएंगे? वही मुंह सड़ा टेम्पू का मुंह वही है, शायद आ भी सकता है, ठीक है। तो इसका कोई पता नहीं है। दूसरी चीज ये है
कि इनको रिवॉर्ड बहुत मिलेगा वहां से पीछे से ना, जो पुरकी हैं वो बहुत इस पे भड़केंगे, इमरान खान इसकी वोट लगा देगा। तो ये भी एक इंडिया की है चाल है, इंडिया की भी चाल है ये कि उसको बुला लो, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि इंडिया की मजबूरी भी है एससीओ की वजह से, तो हम मना नहीं कर सकते किसी कंट्री को, क्योंकि हम होस्ट हैं तो वो मेंबर है। अगर वो ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाना होता तो कभी ना बुलाते, या कुछ भी होता। अगर इसका जैसे G20 का है, ठीक है, G20 के हम मेंबर हैं, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, 20 कंट्रियों के 20 कंट्री जो हम एब्जॉर्बर के तौर पे या फिर एज ए किसी वैसे ही आप किसी मेहमान के रूप पे हम किसी कंट्री को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो उसमें हमने पाकिस्तान को करना होता, तो इतना प्यार होता तो पाकिस्तान को ना कर लेते, नहीं किया हमने G20 में। तो ये मजबूरी है, तो ये बात है। तीसरी बात ये है कि इनको जानबूझ के यहाँ मेरे को लगता है जानबूझ के बुलाया गया। अगर आगे ना इनको जलील करके भेजा जाएगा, और जो इसका जो निकलता है ना एंड में जो लेटर तैयार होती है, ठीक है, जो इसका एससीओ की होगी, उस पर ये ऐसे ऐसी शर्तों पे साइन ऐसे ऐसे वो करके जाएंगे ना, साइन करके जाएंगे, तो पाकिस्तान में बाद में जुतियां ही खाएंगे जाके। तो ये इंडिया का एक गेम प्लान है, ठीक है, वो बात से मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं फुल एग्री नहीं करता कि जो मेजर गौरवारे सर बोल रहे हैं कि ये मांग लेगा या क्या कर लेगा, ठीक है। अगर मांग लेगा ना तो और छितर खाएंगे ये, इनके यहाँ आना ही आना है, ये छितर पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, हमें तो फायदा ही है, चाहे हमने मजबूरी में बुलाया तो कोई बात नहीं, इस बात पे कोई चक्कर नहीं है भाई लोग। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मजे करो, देखते जाओ क्या होता है। कहता है हमारी मदद कर दो, इनमें कोई या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है या जरूरत से ज्यादा कोऑर्डिनेशन है। ये भी हो सकता है कि भाई गुड कॉप बैड कॉप प्ले करेंगे, तू गाली देना, हम इनकी मिन्नतें करेंगे, तो दोनों का गेम ठीक चलेगा। इमरान खान से बोला भाई एक काम कर, इमरान भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको गालियां दो, ठीक है शाबाश भाई, मैं इनको गालियां दूंगा, आप इनकी मिन्नतें करो, इनके तरले करो, इनके हाथ पैर जोड़ो, आप पैसे लाओ। गुड कॉप बैड कॉप हम लोग प्ले करेंगे, या तो ये गेम चल रहा है इनका। क्योंकि कुछ महीने पहले ये गालियां दे रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हम इमरान खान क्यों बोले, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम भाई, अप्रैल से पहले, और अप्रैल में तो वही प्राइम मिनिस्टर था। कुछ महीने पहले पाकिस्तान की सरकार अमेरिका को गालियां दे रही थी, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज अब्यूजिंग द अमेरिकन्स। नाउ the government of Pakistan is saying, please help us. A few months back, the Pakistani government was abusing the government of France कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स बनवाए और उसको फॉरवर्ड कराए। Now the government of Pakistan is saying जी पैसा दे दो हमें, और ले भी लिया उन्होंने 300 कुछ मिलियन उनसे, प्रॉमिस भी ले लियो, आ भी जाएंगे पैसे इनके पास। यार या तो इनकी सरकार बिल्कुल बेगैरत है, या इनमें कोई मॉरल्स और एथिक्स नहीं है, या बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ तो गड़बड़ है बहुत सॉलिड। अभी पाकिस्तानियों को बुलाओ तो ये बात करना नहीं चाहते, ठीक। अच्छा, जो अभी इन्होंने बात की है, ठीक है, तो ये क्लिप्स लिए हुए हैं मेजर गौरवारिया सर के खुद के चैनल ने क्लिप्स बना के मेजर गौरवारिया सर का बेस्ट ऑफ द वीक बनाया हुआ है। तो अच्छी बात है, ऐसे ही क्लिप्स मेजर गौरवारिया सर को एवरी वीक बनाने चाहिए, ताकि जो इनके जो मेन पॉइंट है हम उस पर भी डिस्कस कर सके। देखो भाई, ये बहुत ज्यादा कमीने लोग हैं, ठीक है, फ्रांस को गालियां निकालते हैं, अमेरिका को गालियां निकालते हैं, इंग्लैंड को गालियां निकालते हैं, पूरों को काफिर बोलते हैं और उनसे सबसे भीख मांगते हैं। तो वही गेम, ठीक है, ये करते हैं हर एक के साथ, चाइना के साथ। चाइना को तो खैर गालियां नहीं निकालते, तो बहुत ज्यादा मुनाफिक और हराम के पिल्ले हैं पुरकी, ठीक है, गालियां भी निकालेंगे, उनका खाएंगे भी, सब कुछ उनका करेंगे, ठीक, छोड़ेंगे उनको नहीं। तो ये बहुत मुनाफिक कौम है, तभी इनका बेड़ा गर्क हो रखा है, तभी इनकी कौम कुछ करती है, सरकार कुछ करती है, बकवासबाजी मारती है। एक बात मेरी लास्ट वाले पॉइंट पे रहेगी थी, जो उस पे इंडिया ने इनवाइट किया हुआ है। देखो, जो मेजर गौरव साहब ने एक बात बोली थी कि वो अपने बिलावल ने, ठीक है, टेम्पू ने अपने पीएम मोदी सर को बहुत कुछ गलत मुल्त बोला, ये बोला, ठीक है, और इनके इमरान गांडू ने भी बहुत कुछ गलत बोला है। देखो, एक बात ध्यान रखो, ठीक है, अगर आप किसी के साथ लड़ना चाहते हो ना, ठीक है, आप तुच्ची बातों पे मत लड़ो कि उस जैसे पीएम मोदी है हमारे, जहां हमारी गवर्नमेंट है, वो रिएक्ट नहीं करती, वो टुच्ची बातों पे नहीं करती, वो असली चोट मारती है। आपको अगर दुश्मन को मारना है तो असली चोट से मारो, कोई बात नहीं, बोल दिया ना, उसको दिमाग में रखो, तोड़ो वहां पे जहां पे ये उठ ना सके। तो वही हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तोड़ इनको वहां से रही है जहां से ये उठेगी नहीं। बोलने से क्या हो गया, अपने पीएम मोदी की कोई इज्जत कम होगी दुनिया में? कुछ नहीं हुआ। इनकी समझ
हाँ, इनकी कम होने की बजाय कि लोगों ने और डिप्लोमेट में ये इनका बिलावल का संदेश गया है कि ये इनको बोलने की अकल नहीं है, इनको बात करने की अकल नहीं है। जैसे मरांडू भी बातें करता था, बड़े बड़े ओहदों पे छोटे लोग, ठीक है, ऐसे बकवासबाजी मारता रहता था, तो उसकी हालत देख लो। क्योंकि फिर ना दुनिया कटनी शुरू हो जाती है, उसको पता कि ये बेगैरत है, इसको बोलने की अकल नहीं, कल को ये किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम उस बात को याद रखते हैं, और आपको पता ही है हमारी गवर्नमेंट है, जहां हम याद रखते हैं वो चीजें, तो बिल्कुल सही है। तो ये बेगैरत कौम है, ये पुरखी इतने बेगैरत है, हाँ, गाड़ियां भी यूज करेंगे उनकी, अमेरिकन की, फ्रांस के इक्विपमेंट भी ये करेंगे, लेकिन गालियां भी निकालेंगे। बहुत हरामी लोग हैं, बहुत हरामी। ये बात करते नहीं है, और फिर हम यहां पे चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो चले जाओ कोर्ट में, ठीक है। पहली बार भी ये लोग गए थे आर्बिट्रेशन के लिए, फिर खुद ही हटा दिया वापस, क्योंकि इनको पता लगा कि गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। जब एक न्यूट्रल एंटिटी को सेट करा तब पाकिस्तान का गला सूख गया। खैर एनीवे, ये छोड़िए, मुद्दा क्या है, ये झगड़ा क्या है। बात यह है कि रतले और किशनगंगा 2 डैम हैं जो भारत बिल्ड कर रहा है, राइट। और ये जो भारत बिल्ड कर रहा है डैम्स, इससे पाकिस्तान को लगता है कि साहब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें लिखा है इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स HEPs, द किशनगंगा HEP ऑन द किशनगंगा और ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम, वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और रातले HEP ऑन द चेनाब। पाकिस्तान मना कर रहा है, पाकिस्तान कह रहा है साहब अगर आप ऐसा कर देंगे तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। भारत ने 2-3 बातें पाकिस्तान को बोली है, ठीक है। मैं आपको जरा शॉर्ट में बताता हूं। ये भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि यार देखो, तुम तो खुद का अपना पानी इस्तेमाल तुम करते नहीं, राइट। और मैं आपको और बताऊंगा कि पाकिस्तान में चलता क्या है। पाकिस्तान में इतना फ्रॉड है हर चीज को लेके, और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपनी लकीर लंबे करने पे नहीं है, दूसरे की लकीर छोटे करने में। उन्होंने कभी अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करा पाकिस्तान में। यही मैंने बोला था और इंडस वाटर ट्रीटी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। भारत ये कह रहा है कि यार देखो 1960 की ट्रीटी है, इट इज टाइम टू रीनेगोशिएट। बहुत कुछ बदल गया है, एग्रीकल्चर के पैटर्न्स बदल गए हैं, रेनफॉल बदल गई है, क्लाइमेट बदल गया है, मतलब आबादियां बदल गई हैं, बहुत कुछ बदल गया है, राइट। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप डैम के ऊपर, भाई तुम क्यों नहीं बना लेते डैम, तुम क्यों नहीं बना रहे डैम, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। इंडिया बना रहा है, चलो इंडिया तो गलत है, आपने बोल दिया इंडिया गलत है, चलो आप कहते हो तो एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं इंडिया गलत है, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया डैम। अब मैं इनकी पोल पत्री खोलता हूं, ठीक है। इनका एक चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसका नाम था साकिब निसार। वो अभी भी है साकिब निसार, बट वो रिटायर हो चुका है। साकिब निसार की ये फोटो है, देखिए भाई साहब, माशाल्लाह ही सो क्यूट। साकिब निसार ने पाकिस्तानियों को बोला कि यार देखो, देखो ध्यान से देखो इसके शक्ल, आप थोड़ा सा आंखें बंद करो और आंखें थोड़ी सी ब्रीक करो, ऐसे छोटी छोटी करो, और सुअर की शक्ल बीच में मिक्स करने की कोशिश करो, वैसी शक्ल है इसकी। शक्ल देखो ध्यान से सुअर की। सुनो, हमें डैम की जरूरत है और हम लोग डैम बनाएंगे और मैं डैम बनवाऊंगा। तो किसी ने, ये बेचारे भोले लोग हैं पाकिस्तानी, इतना सोचते दिमाग में लगाते नहीं, इतना एजुकेशन इतना है नहीं, किसी ने ये नहीं पूछा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप बांध कैसे बना रहे हैं भाई, आप डैम कैसे बना रहे हैं। खैर, अच्छा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए, चलो तुम 10 रुपए दो मुझे। तुम्हारे पास कितने, 10 लाख, चलो तुम 10 लाख दो। इस आदमी ने, साकिब निसार जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, इस भाई ने पूरे पाकिस्तानियों से पैसा लिया। इसने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोला कि हम पाकिस्तान में डैम बनाएंगे, वो भी इसके झांसे में आ गए। जो लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी, कनाडा में रहते हैं, कनाडा में, तो कनाडा वाले भी पाकिस्तानी इनके धोखे में आ गए। और अमेरिका के, दुनिया भर के पाकिस्तानियों ने खूब साकिब निसार को पैसा दिया कि भाई बाकी सब तो चोर हैं हमारे मुल्क में, बाकी सब तो डाके डाल रहे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये तो जुडिशरी का आदमी है, जज है, ये करप्ट तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही उसके पास पैसे आए, साकिब भाई गायब हो गए। साकिब भाई ने पैसे डाले गुल्लक में, गुल्लक को छाती से लगाया और अमेरिका चले गए। फिर साकिब भाई का स्टेटमेंट आया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मैं कह रहा हूं डैम की बात और किशनगंगा और राटले और 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी है और अपर रिपेरियन, लोअर रिपेरियन, वेस्टर्न रिवर्स ईस्ट, और छोड़ो ना यार। बात यह है कि पाकिस्तानी, तुमने डैम क्यों नहीं बनाया, तुम्हारा चीफ जस्टिस पैसे लेके भाग गया, साकिब निसार पैसे लेके भाग गया। और पाकिस्तानी जब भी जाता पाकिस्तान को डैम का क्या हुआ। अब साकिब निसार का 3-4 महीने पहले पता क्या बयान आता है साकिब निसार का, यार वो तो सिर्फ डैम की पब्लिसिटी के लिए पैसा था, वो अखबारों में इश्तिहार देने के लिए। ये साकिब निसार का स्टेटमेंट है कि दैट वाज ओनली फॉर पब्लिसिटी, वो तो अखबारों में ऐड हमने दे दी, उसमें खत्म हो गया पैसा।
चीज क्या है, इमरान खान ने यह बोला है कि मुझे मारने की जो साजिश है वो आसिफ अली। अच्छा, इस पे डैम पे बिल्कुल मेजर गौरव आर्य सर ने बिल्कुल सही बात कही है। वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना, जो मैंने रिएक्शन किया है वर्ल्ड अफेयर की वीडियो पे, जो हम इसका इंडस वाटर की टीटी में मैंने बोला ये इन्होंने खुद तो कुछ काम करना नहीं है, ठीक है, दूसरे की तरक्की को रोकना है। तो वही काम वही कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य सर भी, कि अपनी लकीर को बड़ी नहीं करना, अपनी लकीर बड़ी नहीं करनी, दूसरी की लकीर बड़ी होती देख के उसको काटना है। तो बेसिक मुद्दा यही है कि इन्होंने ना तंग किया हुआ था इंडिया को। कभी ये कहीं चले जाते थे, जब डिस्प्यूट, वही मैंने बोला था, जब डिस्प्यूट हो जाता है तो हमें काम रोकना पड़ता है, तो उससे हमारी कॉस्ट बढ़ती है, हमें प्रॉब्लम आती है। खुद तो इन्होंने डैम बनाना नहीं है, हमारे डैम को ये लटका रहे हैं और लंबा लेके जा रहे हैं। इसी बात पे इंडिया ने बोला है कि तुम्हें 90 दिन का टाइम दिया है, सोच लो क्या करना है, पीछे हटना या नहीं हटना, ठीक है। वहां से अपने केस जो बकवासबाजी मारी है हटना, नहीं तो फिर हम ट्रीटी का ही इसका कर देंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे। भाई लोगों, हमने ना उदारता में, गुडविल में, पाकिस्तानियों को प्यार में बड़ी गलतियां की हुई हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। नेहरू ने बहुत बड़ी गलतियां की हुई हैं, तो वो गलतियों का ये इन्होंने पूरा फायदा उठाया है। यहाँ जहां पे भी लोग फायदा उठाते हैं ना, जैसे सरकार का जो एक किसी को कम्युनिटी को कोई ज्यादा मिल जाता है तो उसका सेकुलरिज्म का, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा फायदा उठाया जाता है, ऐसे पाकिस्तानी भी बड़ा फायदा उठाते हैं इस ट्रीटी का भी, ठीक है। काम रुकवाने के लिए कहीं ना कहीं जाके केस कर देंगे, वर्ल्ड बैंक के पास चले जाएंगे, तो वो रुक जाता है। वो कौन सा होता है कि आज बात की है तो कल ही हो जाना। वो 3 साल तो पहले लग गए थे, 15 से लेकर 18 में जाके वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ओके इंडिया ठीक बोल रहा है, इंडिया को करने दो काम, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर आगे भाग गए, तो इंडिया ने दुखी होकर ये सब किया है कि अब फिर इंडिया करने को तो 19 में भी कर सकता था, 20 में भी कर सकता, लेकिन 22 की टाइमिंग इंडिया ने परफेक्ट चुनी है और ये काम होके रहेगा। बहुत बढ़िया काम है। जरदारी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देखो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ये कह रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी मुझे मारना चाहता है, मुझे निपटाना चाहता है। समझ रहे आप? फिर से एक बार समझो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की हत्या करना चाहता है, यह इमरान खान ने क्लेम कर दिया। अच्छा, पहले तो इमरान खान यह कह रहा था कि नहीं भाई, मेरी हत्या करने वाले 3 लोग हैं जो मेरी हत्या करना चाहते हैं, उसमें शहबाज शरीफ है, राणा सनाउल्लाह है, और जो डीजीसी है, ये एक मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर, मैं नाम भूल गया उसका, आईएसआई का, ये तीनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। अब इमरान खान ने बोला कि इनको कहने से तो कुछ नहीं हुआ, मैं 2-4 को और लपेट लेता हूं, ठीक है। अभी अगले हफ्ते बोल देगा जो कालू कबाब वाला है ना, कालू कबाब वाला भी मुझे मारना चाहता है। वो कह रहा है कि तेरे ही अंदर सींग डालूंगा, तुझे ही मैं अंगारों के ऊपर तुझे ही भूनूंगा मैं। इमरान खान इतना डेस्परेट हो गया है कि इमरान खान हर चीज पे इसकी साजिश, उसकी साजिश। एक बार ये पहले ये कहता था कि अमेरिका मुझे मारना चाहता है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। ये पहले कहता था कि बाहरी ताकतें हैं, आप समझ रहे हैं ना किसकी कौन सी बाहरी ताकतें हैं, तो भीड़ कहती है अमेरिका अमेरिका अमेरिका। इमरान खान मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, ये अपना बहुत चंट समझता है, ठीक है, ये चाचा चौधरी समझता है अपने आपको। इमरान खान क्या कह रहा है कि यार पहले मुझे ये मारना चाहते थे, वो मारना चाहते थे। ओ भाई, अगर तुझे मारना चाहते तो तू निपट जाता, अभी तक तुझे कोई नहीं मारना चाहता, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू आर अ पेन, यू आर अ माइग्रेन। बट यार हेडेक को दूर करने के लिए कोई सर थोड़ा ना काट देता है यार। मतलब इवन इन पाकिस्तान कुछ तो सेंस होगी लोगों में कि नहीं पाकिस्तानी फौज मुझे मारना चाहती। पाकिस्तानी फौज जब मारना चाहती थी बेनजीर भुट्टो को तो रुक गई थी, वो निपटा दिया उसने। भुट्टो के बाप को जुल्फिकार अली, उसको मारना था, उसको निपटा दिया। इन्होंने कायदे आजम की बहन फातिमा, उसको नहीं छोड़ा। इनसे कभी पूछना, आप पढ़ना कि कायदे आजम जब ट्यूबरक्लोसिस था उनको, और जब उनकी डेथ हो रही थी, उनकी एम्बुलेंस कहां खत्म हो गई थी, रुक गई थी एम्बुलेंस बीच रास्ते में, एम्बुलेंस खराब हो गई। जो पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट था, उसकी एम्बुलेंस बीच में खराब हो गई और कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उसको गोली किसने मारी। तो ये ना, अब ये बात कहेंगे ना, पाकिस्तानी चिढ़ जाते हैं जब मैं ये सब बातें बोलता हूँ। क्या मेजर साहब, आप क्या पुरानी चीजें खोद रहे हैं, ये सच है, ये पाकिस्तान का काला इतिहास है। ये आपस में एक दूसरे के गला काटते हैं, इनके पीछे कोई हिंदू कोई यहूदी नहीं पड़ा, ये खुद काफी है एक दूसरे को निपटाने के लिए, ये खुद काफी है एक दूसरे को निपटाने के लिए। भारत को क्या। अच्छा, इस पे वह बात कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है मेजर गौरव सर ने बोली है कि अगर इमरान को मारना होता ना तो अब कब का मार देते। इसको गोलियां गालियां जो ड्रामेबाजी की हुई है ना, वो बिल्कुल सही है कि वो अगर आईएसआई
अगर मारने, अगर कमर बाजवा जो इनका एक्स आर्मी चीफ है, अगर वो चाहता ना इमरान को मारना, निपटा देता वो, ठीक है। तो ये इमरान सब गेम खेलता रहता है, तो ये सब गपोड़ मारता है, झूठ बोलता है, और इनकी अवाम भी झूठ बोल रही है, और ये पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी मारते रहते हैं। तो मैं आपको एक नई बात बता देता हूं, जो भोसड़ा बेबी है ना, बेबी नहीं सच बीवी, बेबी बोल गया, भोसड़ा बेबी नहीं, वो भूसरा है ना यार, मेरे मुंह से भोसड़ा बेबी का निकल जाता है। भूसरा बीबी है ना, वो इमरान, जैसे कि आपको पता है कि इमरान की वो थी, ठीक है, इमरान के अब लड़ाई लड़ाई होगी, ये वो लटरम पटरम हो गया, तो अब भूसड़ा बेबी, ठीक है, एक जावेद चौधरी नाम का बंदा है, ठीक है, वहां पे इमरान का ही पार्टी का था, इमरान के साथ बहुत उसकी उठनी बैठनी थी। ये भाई लोग, मैं एक आपको लोगों को बात बताता हूँ, ये है ना, पता नहीं इनके क्या कीड़ा है, ठीक है। भूसड़ा बीवी पहले अपने हस्बैंड को छोड़ के इसके पास आती है, इसके पास आई, ठीक है, अब इमरान इसको, भूसड़ा बीवी को पता चल गया कि वो अब ये पीएम नहीं बनेगा, तो अब भूसड़ा बीवी वो जावेद चौधरी के पास भाग गई है। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो उसके साथ भाग गई है। आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी आज नहीं तो कल, थोड़े दिनों तक पता चल जाएगा कि भूसड़ा बेबी ने इमरान को छोड़ दिया, और जावेद चौधरी नाम का कोई बंदा है, उसके साथ या तो शादी पहले से की हुई है 4 महीने 6 महीने से, जहां उसका कोई था, उसके देखो शादी करते हुए भी नाजायज संबंध रख रही थी वो, उसके 1-2 और थे। तो ये सब बातें चल रही हैं अब मार्केट में, तो आपको ये सुनने को अब मिल जाएगा कि भूसड़ा बीबी का भी, ये ऐसे लोग हैं, इमरान शादी करा के 4 लड़कियों के साथ, उसके और चक्कर, ठीक है, उधर से वही होता ना, जैसा हस्बैंड वैसी फिर उसकी वाइफ, जैसी वाइफ वैसे ही हस्बैंड, तो ये ऐसे ही है, सारे पाकिस्तान में ऐसे ही है। आपको मैं बात बताता हूं, अब मानोगे नहीं, 60 से 60% लगा के चलो पक्का, 50 तो 110% लगा के चलो ना, जितने भी इनके मैरिज हुई है ना, जो पाकिस्तानी के आम लोगों की हुई है, ये सबके इधर उधर टंके फिटे हुए होते हैं, ये क्योंकि ये कौम ही ऐसी है, ये भाई बहनों के साथ ही चक्कर चलाते रहते हैं, ठीक है, बुआ की लड़की, ठीक है, मासी की लड़की, इसकी लड़की, तो ये घर में आते जाते हैं, तो इनके सबके चक्कर वगैरह चलते रहते हैं। तो मैंने आपको भोसड़ा बीबी का बता दिया नया कांड, ठीक है, तो इसका भी आपको शायद या तो पता लग चुका होगा जब तक मैंने ये वीडियो पे बता रहा हूँ, या फिर आने वाले दिनों में आपके पास ये न्यूज़ कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो भोसड़ा बीबी ने भी कांड अपना कर लिया, अपना जुगाड़ देख लिया, वो भी भागने के चक्कर में है। इनके इतने खुजली है, साली 7-8 बच्चों की माँ हो गए, बूढ़ी होके, वो कहते हैं ना बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पंजाबी में कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, उसमें लाल लगाम लगी हुई है, घोड़ी की तरह भाग रही है, ठीक है, और वो घोड़े भगा रहे हैं उसको अच्छी तरीके से। पता नहीं क्या खुजली है, इमरान को भी क्या खुजली है, उंगली दूंगा, उंगली निकालूंगा, पीछे आगे पीछे, पता नहीं क्या बकवासबाजी मारते रहते हैं। तो ये भाई हाल है इनका, तो आगे देखते करना चाहिए। मैं तो ये जो भी हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आई थिंक अनुराग ठाकुर साहब देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी मिनिस्टर साहब देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप पैसा दीजिए ना, कितना पैसा लगता है, 8-10 करोड़ रुपए सैंक्शन करिए, 15, 20, 25 करोड़ पैसे की आपके पास कमी नहीं है, सैंक्शन करिए, बांग्लादेश के साथ टाई अप करिए, और एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाइए, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री, और वो बोलिए कि बीबीसी को तुम ये भी दिखाओ, और बीबीसी नहीं दिखाएगा, कोई और दिखाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री आप यूट्यूब पर भी डालिए, आप नेटफ्लिक्स पर भी डालिए, और इसमें होमोदूर कमीशन रिपोर्ट आप इसको कोट करिए, होमोदूर कमीशन रिपोर्ट को, और आप बोलिए कि 1971 में जो 3 मिलियन यानी कि 30 लाख बंगालियों का कत्ल करा था, राइट, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, उनकी टेस्टिमनीज हैं, उनके ऊपर भारत को और अंग्रेज को लाइए, गोरे को, गोरा कमेंट्री देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ फंड करिए, बाहर से बुलाइए किसी अंग्रेज को, अंग्रेज जाएगा, बांग्लादेशी गवर्नमेंट से बात करिए, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू कोऑपरेट। उनके पास तो पूरा डेटा पड़ा हुआ, पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है कि कहां कहां पे पाकिस्तानी फौज ने ये करा, कहां कहां पे पाकिस्तान ने क्या करा, उसको अच्छी तरीके से डिटेल करके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री बनाइए और दुनिया के सामने लाइए। भाई जो पाकिस्तान कर रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा पे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाइए। जब विंस्टन चर्चिल था, जिसके सिग्नेचर की वजह से बंगाल फैमिन में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए, लाखों दर लाखों लोग मर गए भूख से, एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैमिन, उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए।
क्यों नहीं बनाते? देखिए, दूसरों को बोलना इसने क्यों करा, इसने गलत करा, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू बी एग्रेसिव। आप भी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए और चलवाइए। यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। हम क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। हम क्यों कश्मीर के ऊपर बुक्स नहीं लिखते मुझे नहीं पता। भाई, सबसे बड़ा रुपया ये बुजुर्ग कह गए हैं, आप पैसा फेंकिए, गोरों को बुलाइए, कश्मीर में बोलिए किताब लिखो, लिखेगा। कितना पैसा चाहिए उसको पैसा कितना चाहिए? $50,000, $100,000, $1 million, कितना चाहिए? पैसा फेंको, उसके मुंह पे मारो पैसा, गोरे से बोले किताब लिखेगा, 10 बार किताब लिखेगा। देखो, दुनिया और खेल पूरा दोस्तों नैरेटिव का है। जिसकी कहानी चल गई उसकी कहानी चल गई। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे ना कि सच हमने बोला है इसलिए हमें उसकी, जिसको कहते हैं कि हमें सच बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सच को किसी चीज की जरूरत, ये सब पुरानी दकियानूसी की बात है। ठीक है, आपको सच भी प्रोपोगेट करना है, आपको सच की भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, ऐसे ही चलता है, आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए। और कश्मीर, अच्छा, ये बातें मैं आप लोगों को कब से बोलता आ रहा हूं, जब से ये चैनल शुरू हुआ है, कि ये गेम ही है। अगर आपको सच ये सोचेंगे ना कि सच सच होता है, सच ना कभी हमें ये सिखाया जाता है, सच जी छुपने से छुपता नहीं है, ऐसी बात नहीं है भाई। आजकल सच को दिखाने के लिए भी आपको करना पड़ेगा। और आपको याद होगा, जो पुराने जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, मैंने फर्स्ट डे पे जब ये वीडियो मैंने उसके बनाई थी बीबीसी पे, मैंने यही बातें बोली थी कि हम लोग क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्री बनवाते, हम लोग क्यों नहीं बनाते। बीबीसी तो कभी नहीं बनाएगा, हम कहते हैं ना कि बीबीसी को ये भी बनाना चाहिए, हम उसको ये करना चाहिए। अब मेजर गौरवारे सर ने भी यही बात बोली है कि हम, यार हमारे पास पैसा है, 1 मिलियन कुछ नहीं है इंडिया के लिए, पीनट्स। क्या मैं कहता हूं, ये एक छोटे से, मैं ये कहता हूं कि एक हमारे लिए कुछ भी नहीं है 1 मिलियन। ठीक है, एक आप किसी को 1 मिलियन दो, डॉक्यूमेंट्री बनती है, CNN पे चलवा दो, बीबीसी को पैसे देके चलवा दो, किसी पे चलवा दो। सच, हम तो सच ही चलवा रहे हैं ना, प्रोपोगंडा तो नहीं कर रहे, लेकिन उस नैरेटिव सेट होता है इससे। तभी मैं बोलता हूं इंडिया वालों को कि अपने यूट्यूबर्स को, अपने चीजों को ज्यादा प्रमोट करो। ये नैरेटिव की दुनिया है, इसमें यह नहीं देखा जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। जिसने वीडियो बना के डाल दी वो गेम चल जाती है। आप बीबीसी की चाहे जैसा मर्जी है उसकी आलोचना की जाए, इंग्लैंड ने कर दी, इंडिया ने कर दी, ठीक है, और पाकिस्तानियों ने का हाथ है, ये भी मैंने पहले ही बता रखा हूं, पाकिस्तानियों का हाथ है ये सारा बीबीसी की कंट ने, क्योंकि इन्होंने बाद में बातें बनाई है, पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठा दी, फिर अमेरिका में बात उठा दी, ठीक है, पुरकी ने उठाई है, ये सारी गेम प्लान उनका था। तो ये सारा नैरेटिव का मामला। मैंने भी यही बोला था कि बांग्लादेश क्या, हम इंडियंस क्यों नहीं बनवाते। मैंने भी यही बोला था कि बांग्लादेश को बोलो कि आप आगे चलो, साथ हम देंगे। ये मैंने कोट कर रहा हूं, मैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो पे बोला था, जो मैंने अपनी वर्ल्ड अफेयर की वीडियो पे किया था, बीबीसी वाली पे, फर्स्ट वीडियो पे जब मैंने रिएक्शन किया था बीबीसी वाला, उसी में मैंने ये बोल दिया था कि बांग्लादेश को बोलो कि आप इस पे बनवाओ, डॉक्यूमेंट्री बनवाओ, हम आपका साथ देंगे, हम उठाएंगे ये वाली बात, डॉक्यूमेंट्री की बातें हम करेंगे वहां पे बैठ के, ठीक है। हम यहाँ अपने यूट्यूब पे चैनल पे बैठ के करेंगे, सारा इंडिया करेगा बात, सारी दुनिया से बात करवाएंगे। तो यही मैं बात बोल रहा था। अब मेजर गौरवारिया सर ने भी यही बातें, आपको समझ आ रही है ना। तो जो मैं सोचता हूं, ठीक है, हम अपने, देखो हम दुनिया को क्यों अपने ऊपर हावी होने दें, पोरके हमारे ऊपर ऐसे ही हावी होते हैं। ये सारा गेम मैं आपको बोलता रहता हूं, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इसमें ये नहीं देखा जाता कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है यार। इसमें जिसका नैरेटिव होता है, जो चल गया, ठीक है, वीडियो होती है ना, वीडियो वायरल हो जाती है, जिसकी वीडियो वायरल होगी बस वो चीज वायरल हो जाती है, वो लाखों हजारों करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाती है। तो लाखों करोड़ों के पास अगर 10% में भी दिमाग में बैठ गया कि यहाँ यही सच है, ठीक है, तो यही है, तो अब देख लो कितना असर पड़ता है। चीज ऐसे होती है, ऐसे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये नैरेटिव की बात है, तो इंडिया को करना चाहिए। इंडिया अभी मैंने कई सुने हैं, बीबीसी को इस पे बनानी चाहिए, बीबीसी को उस पे बनानी चाहिए। अबे बीबीसी क्यों बनाएगा, हम क्यों नहीं बना सकते। हम एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करें, अपनी तैयार करें, गोरे को देख, जैसे मेजर गौरव सर ने बोला है, उस डॉक्यूमेंट को बनाए, पूरा बना के एक अच्छे, बॉलीवुड तो इतना तगड़ा है, जैसे मर्जी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, फैक्ट्स निकालो और डालो, अपने न्यूज चैनल पे डालो, व्योन पे डालो, चला दो व्योन पे। व्योन तो अपना चैनल है ना इंग्लिश का, जो इंटरनेशनल देखा जाता है, व्योन पे चलाओ। हमारे इतने इंग्लिश न्यूज चैनल है, हमारे इतने चैनल है, डालो, अपने फैलेगी बात।
एनएस अपना जो इंटरनेशनल है उनके साथ उनको बोलो कि डाल दो, नहीं डालेंगे ना डालें, कोई तो डालेगा। तो ये नैरेटिव की बात है। तो मैं भी यही बात पे एग्री करता हूँ, फुल एग्री करता हूँ। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैंने बोला ना, मोदी निकाल लेगा अलग से कश्मीर तुम्हारे। और जो जिन है ना तुम्हारे, जो लाहौरी चूरन जो खून में तुम्हारे बह रहा है, वो जिन धीरे धीरे बीन बजा के वो जिन निकलेगा जैसे सांप निकलता है। तुम देख लेना अभी क्या हो रहा है। तुम्हें मेरी बात लग रही होगी अजीबोगरीब, लेकिन आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। ये हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये करा धराया है। समबडी हैज डन इट, ये नेचुरली नहीं हुआ है। अच्छा, इमरान खान भी ये कहता ना, इमरान खान भी झूठ बोलता है यार कि इस सरकार ने ऐसा। ओ नहीं खान साहब, आप समझ लो आपको भी जीरो नॉलेज है क्रिकेट के अलावा, आपको तो कुछ पता नहीं है कुछ क्या करना है। बस थोड़ी बहुत 420 कर ली, घड़ी घड़ी बेच ली, आपको भी इतनी नॉलेज नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। पाकिस्तान का मिसमैनेजमेंट 1947 से चल रहा है। तो जो आज खाने के वादे हैं ना वहां पे, कि आटा नहीं मिल रहा, सब्जियां नहीं मिल रही, ठीक है, ये क्या है चक्कर? मैं आपको बताता हूं क्या है चक्कर। ये मैं उस पर बात कर लेता हूँ। जो चूड़ियां कसने की बात बोल रहे हैं मेजर गौरवारी सर, चूड़ियां देखो, चूड़ियां प्रॉपर कसी जा रही हैं, वो भी चाणक्य नीति के तौर पे। चाणक्य नीति का सारी गेम चाणक्य नीति की जो है ना, उसके हिसाब से चली जा रही है गेम। पूरा प्लान, वेल प्लान के साथ हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और जितना ये भौंकते हैं, हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट जवाब नहीं देती, गवर्नमेंट वैसे ही जवाब नहीं देती, वो चूड़ी कस देती है हल्की सी, टक 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 टक। वो बिल्कुल मेजर गौरवारी सर बोलते हैं कि पूरी चूड़ियां कसी जा रही हैं और बर्बादी का कारण एंड। आप देख लेना, आज से 20 साल बाद देखोगे ना कि पाकिस्तान कैसे टूटा था, तो आपको फिर उस पर एनालाइज और उस पर बुक्स मिल जाएंगी कि इंडिया ने ये काम किए थे। जैसे इंडिया ने मुक्ति वानी को ट्रेंड किया था, इनको पाकिस्तानियों को बाद में पता चला था कि इंडिया ने ये काम कांड कर दिया था। इनकी ISI वैसे नंबर 1 बनती है, इनको पता ही नहीं चला था उस वक्त कि इंडिया कांड क्या कर गया इनके साथ। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बाकी अभी जो बात कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। ये चक्कर ये है कि आपको क्या लगता है, अप्रैल में आपकी सरकार गिरी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आपको लगता है 9 महीने में? उसके पहले वहां पे शहद और दूध की नदियां बह रही थी पाकिस्तान में। आप भूल गए जो मीम्स आपके नाम के बनते थे, आपने घबराना नहीं है। और सड़क पे लोग आपको गालियां देते थे, इमरान खान, वो तो आपने बैरूनी मुल्क की साजिश हो गई और ये हो गया, ये ड्रामा बेच दिया आपने। अपना लाहौरी चूरन बेचा, तो जितने भी लाहौर वाले थे वो खुश हो गए चूरन खा के, आपके आगे पीछे नाचने लगे। पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं आप लोग, नॉलेज है नहीं, इल्म जीरो है। इसमें असली बात यह है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पिछले 8, 9, 10 महीने से नहीं चल रहा है, ये 1947 से चल रहा है। 1947 से आप लोग खैरातों पे जी रहे हो। पहले अमेरिका ने आपको पैसे दिए, फिर इसने दिए, फिर उसने दिए। जिस दिन सऊदी से तेल निकला, अगले दिन आप लोग कटोरा लेके सऊदी पहुंच गए। ये बोरोड ग्रोथ है, इसको बोरोड ग्रोथ कहते हैं। आपकी टोटल जो ग्रोथ है आज तक, दैट इज ऑल बोरोड। आपका जो भी कहते हो ना कि मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी अच्छी थी, अरे पैसे आ रहे थे, पैसे आ रहे थे बाहर से, आपको डॉलर दे रहा था अमेरिका, क्योंकि आप लोग अफगानिस्तान में आपने हल्ला कर रखा था। दैट इज वाई आपको पैसे मिल रहे थे। तो आपने भाई, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आपने बनाई कौन सी चीज है जो बड़ी बाहर बिक रही है? आप बताओ ना। कि साहब पाकिस्तान में टेलीविजन ऐसे बनते हैं साहब जो दुनिया पागल हो जाती है। वो टेलीविजन, तो वी नीड अ पाकिस्तानी टेलीविजन, है ना? बताओ किस तरीके से होता है, बताओ ना, हमें भी थोड़ा समझाओ कि साहब इस तरीके से हमने एक्सपोर्ट कर दिया, दुनिया हिल गई। और पाकिस्तान अगर वो एक्सपोर्ट रोक देगा तो दुनिया की बिल्कुल आंख से आंसू निकल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भीख के पैसे, एड के पैसे, हमारा मुल्क 75 साल वैसे ही फला बड़ा है। आज तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। एनीवे, पाकिस्तान। अच्छा, जो ये मैं भी यही बातें शुरू से, मैं देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, मैं ये नहीं कहता, मैं भी यही बातें शुरू से ही कर रहा हूं कि पाकिस्तानी ना बड़े, आज आप उनके चैनल देखते हो जाके, ठीक है, पाकिस्तानियों के, वो बोलते हैं हमारी इंडिया से ऊपर थे, हम इंडिया से, हमारी करेंसी बेटर थी, आज हमने क्या कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं था। ठीक है, इंडिया ने इनको छत पे इनके तरपाल लाने के लिए 62 करोड़ रुपया दिया था। गांधी जी यहाँ पे जो हमारे थे वो लिट गए थे जमीन पे कि इनको दो 62 करोड़ रुपया, बेचारे गरीब हैं, इनको दे दो। तो इंडिया ने भी इनको एड दी थी 62 करोड़ रुपया, जो आज तक इन्होंने वापस नहीं दिया था, उधारी का दिया था कि जब तुम स्टेबल हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तो वापस कर देना। 62 करोड़ रुपया उस जमाने में, आज का अगर बना लो तो 62,000 करोड़ बन जाएगा अगर इनको वापस करना होगा। ठीक है, तो ब्याज लग लग के, आज से ये 70 साल पहले की बात, 65-70 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो 65-70 साल के बाद आज का अगर ना 65,000 करोड़ रुपया देना पड़ जाए इनको, उस 62,000 करोड़ रुपया, 62 करोड़ रुपया दिया था।
तो ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि हम बहुत हमारे हमारे बड़े थे, ये सब भीख भीख पे पल रहे थे, इनको पैसा आता था। वही मैं बोलता हूं ना, ये जवाई बने बैठे हुए थे, दुनिया के जवाई बने बैठे हुए थे, पैसा आता था खर्च कर लेते थे। और जैसे आज भी ये कारें खरीद रहे हैं बाहर की, सारा कुछ 1.2 बिलियन डॉलर की इन्होंने कारें ले ली, लग्जरी कारें, ठीक है। तो ऐश परस्ती उस टाइम करते थे, उस टाइम जनता को भी करवाते थे, भाई तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, इंजॉय करो। तो सारी बोरोड थी जैसे इन्होंने बोला है, ठीक है। आज वो बोरोड खत्म हो गई तो जीरो बनाते क्या थे, अंडा जीरो। हम उस वक्त क्या करते थे, हमने बोरोड नहीं किया, हमने मेहनत करते रहे, धीरे धीरे करते रहे। ये इसको लगता था कि हम ऊपर हैं, लेकिन हमने वो जो धीरे धीरे काम किया है उसके आज हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। 2000 के बाद हमें उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे। 91 तक हमने जब करते रहे, हमने भी, हमारे नेताओं ने भी सोचा होगा यार हम भी बाहर से एड लेते हैं, लेकिन 91 में हमने एक बार लिया, उसके बाद हमने कानों काट लगाया कि ये जो हमने लास्ट टाइम लिया है उसके बाद हम नहीं लेंगे, मेहनत करेंगे। हमने उसके 91 के बाद और जोर से मेहनत की और दबा के मेहनत की, ठीक है। तो आज 2000 के बाद जब आज हम 22 साल 2022 निकल गया, आज 23 में बैठे हुए हैं, आज हमें उसके रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि हमने नी ऐसी रख दी है कि अब वो नी कच्ची नहीं है, वो पक्की नहीं है। इनके तो नी ही नीचे नी नहीं है, जो नी होती है ना मकान के नीचे, वो ही नहीं है, सीधी ईंटें रख रख के बनाते रहे, अब वो धंसने लगी है बिल्डिंग, अब दे नहीं रहा कोई। तो ये है बात, पुरकी बड़े मारते हैं तो बोला करो उनको कि सालो बनाया क्या तुम लोगों ने। इस नहज पे आके खड़ा हो गया कि इट इज आस्किंग फॉर लोन फॉरगिवनेस। तो ये शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि भाइयों और बहनों एक काम करो यार, आप जो मेरी पॉलिटिकल कैपिटल है ना, जो मेरी राजनीतिक पूंजी है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा नाम है, मैं सब आईएमएफ के लोन के लिए दांव पे लगाने वाला हूं। कभी ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, ये इसका बड़ा फेमस कमेंट है, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। कभी कहता है मैं पाकिस्तान के लोन के लिए अपनी जान दे दूंगा। अबे तेरी जान की क्या कीमत है भाई? उससे क्या करेगा तेरी जान लेके कोई? यू नो यूज टू मैन ऑफ बीस्ट। कौन क्या करेगा तुम्हारी जान लेके? तो ये शहबाज शरीफ की रोज रोज वो पुराने हिंदी पिक्चरों वाले डायलॉग जो होते थे ना कि मैं ये कर दूंगा और खून पी जाऊंगा टाइप, इस टाइप का डायलॉग मार रहा, काम नहीं कर रहा है। अच्छा, काम ये कौन सा कर रहे हैं? फवाद चौधरी, जो डब्बू जी नहीं कहते हम, डब्बू जी देखिए फोटो, डब्बू जी को अंदर कर दिया यार इन्होंने। इनके पास मुल्क इनका, मैंने ट्वीट भी करा था, मुल्क इनका खड़ा है डिफॉल्ट के दहाने पे, कभी भी बैंकरप्सी हो जाएगी, कभी भी, ठीक है। 15 दिन का तेल है, इसके बाद इनके पास तेल भी नहीं है, राइट। सब्जियां सड़ रही हैं कंटेनरों में कराची पोर्ट पे, उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। इनके पास दुनिया भर की चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के सूरत में इनके पास आई हैं। बिजली चली गई पूरे पाकिस्तान में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके ऑपोजिशन वाली पार्टीज है ना, उनको सॉर्ट आउट करना है यार, उनको किस तरीके से हम घेर लें। ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, पाकिस्तान रहेगा तब राजनीति करोगे, तब पॉलिटिक्स करोगे, मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? ये वही 1971 वाले, इन्होंने वहां पे जाके इनको खड़ा कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान को उसी दहाने पे लाके खड़ा कर दिया अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी जो यू नो देयर लस्ट फॉर पावर। एक इनके अंदर एक भूख है, एक हवस है सत्ता के लिए, और उसके लिए कितनों के सर कटे। ये कहते हैं ना, मुगलों को बहुत बड़ा मानते हैं, पाकिस्तान में अक्सर ये कहते हैं कि हम मुगल के वंशज हैं, काफी पाकिस्तानी। यार सुनो, मुगल भी तो ऐसी थे, बाप बेटे का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है, उसको जेल में डाल रहा है, यही तुमने कर रखा है। तुम्हें भी तो प्रूव करना है ना कि तुम मुगल हो, तो यही काम करोगे जो मुगलों ने करा है। अच्छा, ये सबसे बढ़िया चूरन है, यही लाहौरी चूरन है, पाकिस्तानियों में बांट दो कि देखो हमारी गलती नहीं है इसमें, हमारा जो एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है उसकी गलती नहीं है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने पैसे, जो तारों को, बिजली के तार थे उनको पिघला के हम पी गए करप्शन में, और हमने अपग्रेड नहीं करा, उसकी गलती नहीं है, राइट। हमें मैनेज नहीं करना आया, उसकी गलती नहीं है, कोई बाहर वाला था, कोई बाहर वाला था। अब सोचो इंडिया को, इंडिया को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा जब देखेंगे कि लाहौर में अब्दुल भाई मोमबत्ती की रोशनी में खाना खा रहे हैं। इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक फायदा हो जाएगा इंडिया को, है भाई। ये तो इनका दिमाग है, और ये इनके मंत्री हैं, दीज आर देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो कॉल्ड कोट अनकोट इंजीनियर। खुर्रम दस्तगीर जो कह रहा है कि हो सकता है बाहरी साजिश हो, और इसको यकीन है, ही सस्पेक्ट्स, उसको शक है कि इसमें फॉरेन हैंड है। ये इनका, ये मेंटल कैपेसिटी है पाकिस्तानियों की। अब देखो,
और एक बार उसने फॉरेन हैंड कर दिया, मैं बता रहा हूं 99% ऑफ पाकिस्तानीज विल बिलीव कि फॉरेन हैंड है, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई काम है नहीं, बस पूरे दिन कमरे में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से हूर के परे हैं, हूर के परे इनमें कौन से नगीने जड़े हुए हैं कि इनके बिना खाने वाला जो है हलक के नीचे नहीं जाता। पूरी दुनिया के अमेरिका, इंडिया, इजराइल, चाइना, रशिया, सब कोई बैठ के सिर्फ इनके खिलाफ साजिश करता। ये दूध के दूल्हे हैं। चलिए भाई लोग, यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा तो क्या बोला था, हूर के परे ये सब सूअरों के जने हैं, हूर के परे नहीं है मेजर गौरव सर। तो ये हरामी बंदे हैं एक नंबर के। तो आप लोगों ने देखा, ये मेरे को अच्छी लगा मेजर गौरवारे सर ने जो बनाई है वीडियो। ऐसी वीडियो मेजर गौरवारे सर को ना अपनी वीकली जितने भी वीडियोस होते हैं उसके क्लिप्स उठा के जितने भी होते हैं ना, तो उसके जो मेजर गौरवारे सर की टीम है उनको ना चाहिए कि उनके क्लिप्स बना के एक 10-15 मिनट का बनाना चाहिए। ये वाला बिल्कुल बढ़िया इनिशिएटिव है मेजर गौरवारे सर का। तो इससे आपको सारे वीक का पता चल जाता है कि कई लोग नहीं देखते वीडियो मेजर गौरवारे सर की, जब मिस हो जाती हैं, जैसे मेरी मिस हो जाती हैं कई। मैं बैक एंड पे तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन रिएक्शन करने से मिस कर जाता हूँ। तो वो लोगों के लिए अच्छा है। तो हम जैसे रिएक्शन देने वाले के लिए भी ये अच्छा है कि वीडियो छोटी हो, 15-20 मिनट की। अभी देख लो 40-42 मिनट की तो अभी वीडियो बन चुकी है। तो इसी वजह से हमारी वीडियो भी लंबी हो जाती है, क्योंकि हमें अपने भी बोलना पड़ता है, अपना भी विचार देने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो है। पुर्किस्तानियों का तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि बेड़ा गर्क हुआ ही खड़ा। आप वेट करो, बस भाई बोलो वेट करो। आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद मरेंगे। अब तो बातें उठने लगी हैं, इनके 5 टुकड़े होंगे और होंगे पक्का, बिलीव रखो, ठीक है। और अपनी गवर्नमेंट को पंप अप करते रहो कि हमने ट्रेड नहीं करना, हमने ये काम नहीं करना, कि पुर्किस्तानियों को हमने कोई सांस लेने का उनको मौका नहीं देना। तो गवर्नमेंट तो वैसे अच्छा काम कर रही है, सांस लेने का मौका दे नहीं रही, लेकिन कई बार हमारे बंदे पिघल जाते हैं ना, तो उसमें मुझे डर लगता है कि क्योंकि हमारे अमन की आशा वाले कभी पिघल भी जाते हैं, और अमन की आशा वाले हमारे कई उदारों में भी बैठे हुए हैं कि नहीं पुर्किस्तान के साथ ऐसा होना चाहिए। तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गिरती दीवार है, कच्ची दीवार है, इसको धक्का मारो और गिराओ। और मैं हमेशा बोलता हूँ डरो मत इनसे, कोई ये बम नहीं चला सकेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेंगे। और इनके मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगले 5-7 साल में इनके जो ये कहते हैं ना न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर हैं, ये सारे अंडर सीज हो जाएंगे। इनके पक्का ले जाएगा अमेरिका, ले जाएगा, ख़त्म कर देगा इनको। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की बात है। और जितना भी इंडियन गवर्नमेंट आजकल काम कर रही है ना, आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। उनका क्या टिच्चा था, याद होगा आपको, अमित शाह ने बोला था कि हम अपनी जान देंगे कि पीओके और जीबी वापस लेके रहेंगे। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि हमने जीबी पीओके लेना है, और उसका गेम प्लान कुछ और चल रहा है। पुर्किस्तान ये सोच रहे थे ना कि इंडिया हमला कर देगा, आज पुरकी पड़े बोलते हैं, आज ले लो, लड़के ले लो। उनको ये नहीं पता कि इंडिया कुछ और ही गेम प्लान बना के बैठा है, जो तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर का है। इनको समझ भी नहीं आएगा, इनको पता भी नहीं चलेगा कि जीबी पीओके चला भी गया इंडिया के पास। जैसे 370-35 करके जीरो कर दिया उसकी वैल्यू, अब इंटरनेशनल वैल्यू इस पर बात ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इंडिया का डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली हो गया, बस ठीक है, वो अंडर हो गया सीधा। अब इस पे बात अगर मैं आपको आज बताता हूँ, पाकिस्तान हमला करे ना अपने कश्मीर पे, जम्मू वाले पे, इंडिया उस पर इंटरनेशनल वो ले लेगा कि इन्होंने हमारे सॉवरेन धरती पे एक मुल्क पे हमला कर दिया। अब याद रखना, ये बात आपको नहीं पता होगी, लेकिन आपको ये बात पता लग जाएगी उस दिन जो मैं बोल रहा हूँ। वो अब वो इंटरनेशनली, जैसे पंजाब पे हमला करेंगे तो इंटरनेशनली हो जाता है ना कि इन्होंने हमारा बॉर्डर पे, धरती पे, इंडिया की धरती पे हमला किया, या राजस्थान पे हमला करें, गुजरात पे हमला करें। ऐसे अब जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है ना, लद्दाख का साइड का है, वो इंडिया का अब कॉन्स्टिट्यूशन अब प्रॉपर हिस्सा हो गया है 370-35 से हटने के बाद। अगर वहां पे हमला होता है तो उसको डायरेक्ट देश पे हमला माना जाएगा। लेकिन अगर इंडिया वहां पे करता है ना, क्योंकि वो तो आजाद बोलते हैं अपने आप को, ठीक है, तो वो पाकिस्तान वो अपने अंडर तो समझता नहीं है तो वैसे इनका खिचड़ी पका रखी है, वो आज़ाद भी बोल देते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा बोलते हैं, उनको समझ नहीं आता। लेकिन अगर इंडिया हमला करेगा ना, तो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे कि पाकिस्तान की धरती पे हमला हुआ। वो ये क्लेम कर पाएंगे कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे हमला किया गया। तो ये बहुत बड़ा प्लान है जो उनको पुरखियों को, मेरे को ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया का अब ये जो हो गया ना कांड, अब जब बात होगी ना तो पीओके और जीबी पे होगी, जो इंडिया करेगा भी है। अगर फ्यूचर में करने ही बैठ गए ना,
जब वो करेंगे ये तो इंडिया कर लेगा, वो छोड़ो, वो गेम खत्म। पीओके का बोलो और जीबी का बोलो, क्या करना है, ठीक है। तो यहां तक थी वीडियो। आई होप कि मेरा आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। ये इन्फॉर्मेशन वाई बार वॉरफेयर है, तो इसका अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो नेशन फर्स्ट को, तो मेरा भी हौसला बढ़ता है कि मेरे भाई मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं और साथ चल रहे हैं। तो यहां तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।